हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 मैथ और एक्सरसाइज या प्रश्नावली रहेगी इसमें 6.3। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो नियम इसमें लागू होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आकृतियों में ज्ञात कीजिए x का मान, यानी आकृतियों में x दिया हुआ है उसका मान निकालना है। तो सभी त्रिभुजें हैं, इनमें x का मान निकालना है। तो जो त्रिभुज होती है, जैसे आपके पास ये त्रिभुज दिया ए बी सी, तो इसमें त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, अंतः कोण। जैसे पहली त्रिभुज में दिया है x 50 और 60 डिग्री, x 50 और 60 3 कोण दिए हैं पहली त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम ये नियम इसमें लागू करेंगे, ये नियम इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसी नियम का प्रयोग करेंगे हम इस प्रश्नावली को करने में। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर करते हैं। तो अब ये त्रिभुज में जैसे x दिया है 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 लिखूंगा मैं। तो x जमा 50 जमा 60 बराबर 180। तो हम लिखेंगे इसमें x जमा 50 जमा 60 बराबर 180। क्यों लिखा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है? 180। तो इसलिए तीनों कोणों को जोड़ दिया और उनको इक्वल कर दिया 180 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल x, इन दोनों को जोड़ लो, जमा 110 बराबर 180। फिर x बराबर, अब 110 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 110। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट है जो इसमें जो एंगल P दिया हुआ है, P पे जो है 90 डिग्री का कोण है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और एक तरफ x दिया हुआ है और एक 30 डिग्री दिया है, तो तीनों कोणों का योगफल 180 लिखेंगे। तो क्योंकि एक लाइन आप लिख सकते हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यहाँ पे लिखनी पहले, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए हम आगे लिखेंगे x जमा 90 डिग्री जमा 30 डिग्री बराबर 180। यानी तीनों कोणों को ऐड करो और इक्वल टू 180 रख दो। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x जमा 120 इज इक्वल टू 180। तो 120 120 दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर 60 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे ऐसे ही। तो थर्ड पार्ट में ये देख ले, ठीक है, ये देखो, ये x y z त्रिभुज है। तो इसमें है आपके पास एक तो x कोण है 110 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे और 180 के इक्वल रख दें, तो x का मान निकाल लेंगे। तो आपके पास x जमा, आपने ऊपर लाइन लिखनी है सभी प्रश्नों में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है।
ठीक है बच्चों, तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ तो आप वीडियो रोकिए और अपना क्वेश्चन करिए कॉपी पे, फिर वीडियो को आगे चला लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 100। अब इन दोनों को ऐड करो, x जमा 140 आ जाएगा इक्वल टू 180। x बराबर 180 में से 140 घटाएंगे तो x बराबर 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने आगे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद है आपके पास ये है जो फोर्थ पार्ट है, तो इसको मैं करा देता हूँ। चलो फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, अब इन तीनों को ऐड करना है अपने। x जमा 50 बराबर 180। x जमा x कितने x हो गए, 2x। चलो ऐसे ही लिख दो, x जमा 50 बराबर 180। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x। कितने x आ जाएंगे, x जमा 50 बराबर 180। ठीक है, तो ये x और x 2x, और ये 50 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 180 में से 50 गए 130 रह जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 130 को 2 से भाग देंगे, 65 डिग्री आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर छठे में पांचवा क्वेश्चन है जैसे आपके पास, अब तीनों x दिए हुए हैं। कितने, तीनों x। अब तीनों कोणों का योगफल 180 लिखेंगे तो x कितने x हो गए, 3x। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और x बराबर 180/3, तो x बराबर, इसको इससे भाग देंगे तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री, 60 डिग्री आपका आंसर आएगा। ठीक है, x बराबर 60 डिग्री। फिर अगले क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन की आपको दिख रही है ये पिक्चर। तो इसमें x और यहाँ पे 90 डिग्री है, x जमा 90 और जमा 2x। ठीक है, x जमा 90 जमा 2x, और 2x और x कितने x हो गए, 3x। तो मैं लिखूँगा इनको 3x जमा 90 बराबर 180। ठीक है, और 3x बराबर 90 में 180 में से 90 को घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। 3x बराबर 90। ठीक है, और x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। जब 90 को 3 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, इसमें 65 डिग्री आ गया, इसका 60 डिग्री आ गया और इसका 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या करना है, हमने आकृतियों में एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का मान हमने निकालना है, नीचे ये आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें पहली आकृति है, जैसे इसमें एक्स वाई 50 डिग्री दिया और बाह्य कोण दिया है 120 डिग्री का इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अंदर के कितना होता है 180 डिग्री, और एक y की वैल्यू निकाल लेंगे हम पहले, इसकी y की वैल्यू। तो जो y जमा 120 डिग्री है, जो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो y कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि जब एक ही लाइन पे दो कोण बने होते हैं उनका योगफल 180 होता है, इन्हें हम सरल रेखीय कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले y जमा 120 बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। ठीक है बच्चों, फिर हम y का मान निकाल लेंगे। y बराबर आ जाएगा 180 में से 120 को घटाएंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा y का मान। तो y का मान तो आ गया, अब x का भी निकाल लेते हैं।
तो अब y कितना आ गया 60 डिग्री। तो x जमा 50 जमा y 60 है जो। अब तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो मैं लिखूंगा x जमा y जमा 50 बराबर 180 डिग्री। ठीक है। तो अब y का मान तो ये 60 डिग्री आ गया है, तो मैं यहाँ 60 लिख दूँ। तो ये आ जाएगा x जमा 60 जमा 50 बराबर 180 डिग्री। तो ये 50 और 60 कितने हो गए 110। तो 110 को 180 में से घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110। तो ये आ जाएगा x बराबर 70 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री। और y बराबर आएगा 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड का जो है सेकंड पार्ट है आपके पास। तो सेकंड का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे जो x 80 डिग्री है और y डिग्री है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, आमने सामने के कोण हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा y बराबर 80 डिग्री। क्यों है ये? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो y का मान तो आ गया 80। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लिखूंगा 180 डिग्री होता है। तो y जमा x जमा 50 बराबर 180 डिग्री। अब y का मान तो 80 आ गया, तो y यहाँ से लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 80 जमा x जमा 50 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे 80 और 50 कितने होते हैं 130। तो 130 को 180 में से घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 में से 130 गए 50 डिग्री आ जाएगा। और y 80 डिग्री आ गया था। तो ये दोनों आपके आंसर आ गए हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो क्या है। अब पहले हम y निकाल लेंगे फिर x निकाल लेंगे। तो y कैसे निकालेंगे? तो y है आपके पास, जैसे थर्ड पार्ट है ये, तो इसमें है आपके पास जैसे इसमें 50 जमा 60 जमा y, इन तीनों का योगफल कितना होगा 180। तो हम लिखेंगे पहले y जमा 50 जमा 60 बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब y बराबर कितना आ जाएगा 50 और 60 होते हैं 110। तो 180 में से 110 को घटाएंगे तो हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। ये आपने कर लेना है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ना है 110, 180 में से घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। तो अब y 70 आ गया। अब हमें पता है जो x और y है ना, इन दोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब हमें पता है x जमा वाई बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये कैसे कोण है रैखिक युग्म के कोण है। रैखिक युग्म के कोण जो होते हैं उनका योग 180 होता है। तो यहाँ y कितना आ गया 70। तो x जमा 70 बराबर 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा 70 को 180 में से घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। एक तो आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो दोनों आंसर इसके हो गए। एक्स वाई की वैल्यू हमने निकालनी थी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है y जमा 30 और x दिया हुआ है और x के सम्मुख कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे x बराबर 60 डिग्री। क्यों लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्योंकि ये आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो x बराबर 60 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद हमें पता है x जमा वाई जमा 30, इन तीनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि ये त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योगफल 180 होता है। अब वो x तो 60 है, तो 60 लिख देते हैं यहाँ पे, 60 जमा वाई जमा 30 बराबर 180 डिग्री। अब y का मान निकालना है हमने, तो y बराबर 30 और 60 होते हैं 90, 90 को 180 में से घटाएंगे, 180 में से 90 को घटाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और x आ गया था 60 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आपने इसको कर लेना है ऐसे। फिर 5th पार्ट है आपके पास। अब वैसे ही y और 90 जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, और कर लेते हैं हम y बराबर 90 डिग्री। क्यों? इसके आगे भी आपने ये लिखना है शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है क्योंकि, तो y 90 आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कर लेते हैं, y जमा x जमा x। अब x जमा x कितने हो? 2x हो गए, तो मैं लिखूँगा 2x जमा y बराबर 180 डिग्री। अब y कितना है? 90 डिग्री है, तो 2x जमा 90 डिग्री बराबर 180, तो 2x बराबर 180 में से 90 को घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, और x बराबर 90 को 2 से भाग देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x 45 डिग्री, y 90 डिग्री, y बराबर 90 डिग्री, तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। अब ये अगला क्वेश्चन भी है इसी का। तो इसमें देखो, जो x है y है, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे x है, x के अंदर वाला कोण भी x होगा, इधर x है उसके अंदर वाला कोण भी x होगा, और x और y दोनों बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण x हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हैं? x। तो मैं लिखूंगा x जमा x बराबर 180। अब x 3x हो गए, तो 3x बराबर 180। अब x बराबर 180 बटे 3, तो x बराबर हो गया 60 डिग्री। और क्योंकि x और y दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो y बराबर भी 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।